और इस बीच अब चीन में भारत की ग्लोबल पावर की दमदार झलक देखने को मिल रही है। बात करें अगर एशिया समिट की, तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की कार वाली तस्वीर काफ़ी कुछ यहाँ पर कह देती है। दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई है। और चलिए पूरी डिटेल्स हमारी सहयोगी सुमिता करीर लेकर हमारे साथ जुड़ भी गई हैं। तो सुमिता, काफ़ी गर्मजोशी एक बार फिर से पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हमें दिखाई दे रही है। ये बताइएगा कि अभी फिलहाल ताज़ा अपडेट्स क्या है आपके पास? जी, आपने जो पिक्चर्स देखे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ, कैसे वहां पे हग हुआ और क्या वो फ्रेंडली बैंटर एक्सचेंज कर रहे हैं एससीओ प्लेनरी सेशन से पहले। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग इमेजेस है, क्योंकि जिस टाइम पे ये इमेजेस आ रहे हैं, जिस टाइम पे ये एससीओ समिट आ रहा है, वो ग्लोबली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज भेजता है। ये तब आ रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी यूनिलैटरल टैरिफ्स कंट्रीज़ के ऊपर इम्पोज की हैं। कुछ कंट्रीज़ उन्हें एक्सेप्ट कर रही हैं, कुछ कंट्रीज को जबरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरीके से जैसे एक्सपर्ट्स ने बोला है कि बुलिंग हो रहा है। बट रशिया, इंडिया और चाइना, इन तीन कंट्रीज ने एटलीस्ट, और उसके अलावा ब्राजील ने भी अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने बोला है कि हम किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन किया है एज फार एज दीज करंट डेवलपमेंट्स आर कंसर्न। तो वापस आते हैं, अगर एससीओ में या आप पिक्चर्स देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर्स है। ये डेफिनेटली एक मैसेज भेजते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, वॉशिंगटन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजते हैं कि रशिया, इंडिया, चाइना ट्रॉयका जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। और एससीओ से भी ये मैसेजिंग गई है। इनफैक्ट अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से अपना जो बायलैटरल किया, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि जो इंडिया रशिया के टाइज हैं वो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इन दो देशों के लोगों के लिए नहीं, बट फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड फॉर पीस एज वेल। उन्होंने ये भी बोला कि इंडियंस आर ईगरली अवेटिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स प्रेजेंस इन इंडिया, जो लेटर दिस ईयर होगा, जब इंडिया और रशिया अपना एनुअल समिट होल्ड करेंगे। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट की टेक अवे फ्रॉम दिस बायलैटरल मीटिंग इज द फैक्ट दैट उन्होंने पीस टॉक्स को लेके बात की। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया पीस का, यूक्रेन का। उन्होंने बोला कि इंडिया वेलकम्स दीज एफर्ट्स टू कंडक्ट पीस टॉक्स एंड ह्यूमैनिटी वांट्स एन एंड टू द यूक्रेन वॉर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक साइड पे आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मीडिएशन चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने के लिए, ताकि एक पीस टॉक्स शुरू हो ही जा सके, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया और यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज किया है इंडिया की साइड से। राइट, शुक्रिया सुमिता तमाम डिटेल्स यहाँ पर देने के लिए। और फिलहाल एक अहम खबर की ओर भी हम बढ़ते हैं। ओएनजीसी मौजूदा वित्त वर्ष में 35,000 करोड़ का कैपेक्स करने जा रही है। ओएनजीसी की यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग क्या है और इस पर क्या क्या जानकारियाँ निकल कर आ रही है, इस पर हमारी नज़र जो है वो फ़िलहाल बनी हुई है। कैपेक्स प्लान का यूटिलाइजेशन कहाँ पर होने वाला है, 25,000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। इस पर हम और जानकारी लेंगे, ओएनजीसी के चेयरमैन के साथ खास बातचीत भी होगी। लेकिन फ़िलहाल हम कॉर्पोरेट कनेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इस चर्चा के अहम अंश हम लेके आने वाले हैं हमारे अगले शो में। स्टॉप फटाफट। नमस्कार।